गुड्डू के साथ तुम श्रेया बाजी के घर हो आओ नारसिला। जाके नईमा का जहेज देखो। तुमने तो देखा ही नहीं है, तुम्हारे आने से पहले ही ट्रक सामान लेके चला गया था। अम्मा मैं सोच रही थी कि अब नईमा की शादी के बाद ही जाऊंगी, तभी देख लूंगी सब। आतिफ तो जहेज लेना ही नहीं चाहता था, बड़ी मुश्किल से राजी किया उसे। चले, अच्छा है कि राजी हो गया, वरना नईमा को बहुत अफसोस होता। जहेज न मिलता तो नईमा एक मुसीबत खड़ी कर देती अरसला बाजी। आप तो यहाँ पे थी ही नहीं, अगर होती तो देखती कैसे उसने हर एक चीज लड़ लड़ के ली है और सब चीजें बेहतरीन और नई। कभी कभी तो लगता था कि अब्बा का गुस्सा बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। अच्छा, क्या कहते हैं अब्बा? अरे तुम इनकी बातों में मत आना, ये तो जमाने का दस्तूर है ना। बेटियों को ऐसे तो रुखसत नहीं करते ना खाली हाथ। गरीब से गरीब भी अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देके रुखसत करता है। मैं जानती हूँ, आपने बहुत अच्छा किया कि नईमा ने जो मांगा उसको दिया। वैसे भी हमारे लिए नईमा की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। शादी की तैयारी में ज्यादा मसरूफ हो गया, फोन का होश ही नहीं होगा ना। क्या मसला तुम्हें, क्यों बार बार फोन कर रही हो? आतिफ, अभी तो हमारी शादी हुई भी नहीं है और तुमने अभी से गुस्सा करना शुरू कर दिया। देखो मैं तो तुम्हें हमेशा ऐसे ही फोन करूंगी जब भी तुम मुझसे दूर हुआ करोगे। अब चुप क्यों हो? फोन उठा ही दिया तो एक आध बात तो कर ही सकते हो ना, कोई अच्छी बात। आखिर कल हमारी शादी होने वाली है। मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता। अच्छा एक मिनट, मुझे ये तो बता दो कि हमारा कमरा कैसा लग रहा है? तुम्हें फर्नीचर पसंद आया? सब मेरी पसंद थी। मैंने तुम्हें कितना कहा था कि चलो मेरे साथ शॉपिंग कर लो, अपनी पसंद भी बता दोगे, कि तुमने जरा साथ नहीं दिया इस शादी की शॉपिंग में मेरा। लेकिन कान खोलकर दोबारा सुन लो, अब मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ लेकर जाया करूंगी। मैं फोन रख रहा हूँ। हरगिज नहीं। अब तुम्हें मेरी हर फजूल बात की आदत डालनी होगी। आमतौर पर बीवियां ऐसी ही होती है ना। मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो रही है अब। नहीं, लगता है साबिक आलू ने तुम्हें बताया नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मेरी शादी तुमसे नहीं, मेरी शादी अरसला से हो रही है और यही हम दोनों के लिए बेहतर है। अरे भाई शहनाज, अरसला। आई अब्बा। इन्हें क्या हो गया है? आ रही हूँ। कहाँ चले गए थे तुम सुबह सुबह? हाँ, वो मैं सुरैया की तरफ गया था, जरूरी बात करनी थी उससे। ऐसी भी क्या जरूरी बात थी? मुझे साथ ले जाते। कहीं तुमने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं कर दी? आतिफ फिर नाराज हो जाएगा। क्यों नाराज होगा भाई? वो तो बहुत खुश है, इतना खुश मैंने उसको इससे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, खुश कैसे नहीं होगा वो? उसकी दिली आरज़ू जो पूरी हो रही है, जो वो चाहता था आप उसे दे रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं होगा वो खुश? अब्बा क्या कह रही है नईमा? क्या दे रहे हैं आप आतिफ को? अरसला, मासूम बनने की जरूरत नहीं है।
जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। लेकिन ये सब तुम्हारा किया धरा है। वो जो कल तक तुम्हारा नाम सुनना पसंद नहीं करता था, आज फिर से तुम्हारा होने लगा है। तुमने क्या पढ़कर फूका है उस पर? या फिर वो भी अब्बा की तरह तुम्हारे पैसे के लालच में आ गया है, जो तुमने पता नहीं किस तरह कमाए हैं। बकवास बंद करो और एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी अब। अरे अर्चला बेचारी ने तो कुछ नहीं किया, इसको तो पता भी नहीं है क्या हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला है कि आतिफ से तुम्हारी नहीं अर्चला की शादी होगी। अब सुन लिया तुम सबने कान खोलकर? ऐसा नहीं होगा साबिर साहब। आतिफ की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ नईमा से। सारे रिश्तेदार, खानदान वाले सब यही जानते हैं। आज निकाह होगा और कल रुखसती। ऐन मौके पे तुम नहीं बदल सकते साबिर, नहीं बदल सकते। मैं बाप, अरे बाप हूं इन दोनों लड़कियों का, सुना तुमने? और इनके बारे में फैसला सिर्फ मैं कर सकता हूं। और वही होगा जो मुझे मुनासिब लगेगा। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं होगा, और जो आपकी और अर्सला की आरज़ू है ना, वो मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब्बा क्या हो गया आपको? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं करनी आतिफ से शादी। और आप कैसे ये फैसला कर सकते? कम से कम मुझसे तो पूछा होता। ऐसे कैसे कैसे अब्बा? बहुत माजरत चाहता हूँ बीजान, आपसे बात नहीं कर सका, कुछ मसरूफियात ही ऐसी थी। लेकिन खैर इंशाल्लाह मैं कल आ रहा हूँ बहुत अच्छी खबर लेकर। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अरे यहाँ तो कान तरस गए हैं खुशी की खबर सुनने के लिए। साथ खैरियत क्या हो बेटा? वैसे हो कहाँ तुम? कल आ रहा हूँ ना, फिर तफसील से बताऊंगा। और आपकी तबीयत कैसी है? घर में सब खैरियत है ना? अरे वैसे तो सब खैरियत है बेटा, लेकिन बस अर्सला के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। इतनी आदत जो हो गई है मुझे उसकी, एक एक दिन गिन रही हूँ मैं कि कब वापस आएगी वो। जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें अपने से दूर करना आसान नहीं होता, मगर कभी कभार ऐसा करना पड़ता है। हाँ बेटा, ये बात तो ठीक कही तुमने। अरे मैंने भी इसीलिए अर्सला को भेज दिया था उसकी बहन की शादी पर। ऐसा ना हो फिर सारी उम्र उसको दुख रहे कि मैं इस खुशी के मौके पर वहां नहीं थी। बहुत अच्छा किया आपने बीजान जो उसे यहाँ भेज दिया, वरना वो अपना सारा कुछ खो देती हमेशा के लिए। मैं समझी नहीं शाहराम, तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या तुम भी वहीं मौजूद हो? सब क्या हो रहा है वहां? मैं आ रहा हूँ ना कल बीजान, आके आपको सारा कुछ बता दूंगा। अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं फिर आपसे बाद में बात करूंगा। खुदा हाफिज। वाह अर्सला, तुमने कितनी चालाकी से मुझे अपने रास्ते से हटा दिया। अब्बा की सोई हुई गैरत जाग उठी। आतिफ तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गया। जिसने भी कहा था कि पैसे में बहुत ताकत होती है, उसने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि तुमने अपने पैसे से यहाँ पर सबका मुंह बंद कर दिया। नहीं माँ, अब्बा खुदा का मत पूछो प्लीज। मुझसे कह दो बेटा, और इससे कह दो मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाए, दूर हो जाए मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। ना फरमान, बदबख्त, ना खलफ। तुम इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और ये कुछ बोले भी ना। अरे ऐसा जुल्म तो कोई गैर भी नहीं करता। मैं जाके खुद बात करती हूँ आतिफ से और सुरैया बाजी से। शहनाज, अरे जब बरसों पुरानी मम्मी आतिफ और अर्शला की तोड़ी थी मैंने,
उस वक्त तो तुम्हें कोई एतराज नहीं हुआ। मुदस्सिर भाई के पैसे ने तुम दोनों मां बेटियों के मुंह बंद कर दिए और ताना देती हो मुझे। ये मुझे ताना दे रही है, मुझे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और अर्सला, मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अर्सला, तुम यहाँ आते ही ना तो अच्छा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अब देखो क्या तूफान खड़ा हो गया वहां पे। साबिर भाई के फैसले के बाद शहनाज का फोन आया था। नईमा का बुरा हाल है, जान देने पे तुली हुई है। कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले बेटा। कुछ नहीं होगा उसे अम्मी। ये जान देना इतना भी आसान नहीं होता, वरना अर्सला से बिछड़ के मैं कब का मर चुका होता। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? बस मुझे इसी बात का डर था आतिफ। शहनाज बुरी तरह से रो रही थी। नईमा के बारे में बहुत परेशान है वो। कह रही थी किसी सूरत अर्सला के साथ तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। बेटा मेरी मानो तो साबिर भाई को मना कर दो। क्या मतलब है अम्मी? क्यों मना कर दूं? बताएं मुझे, क्यों मना कर दूं? सिर्फ इसलिए कि नईमा और शहनाज खाला ऐसा नहीं चाहती है? इधर देखिए मेरी तरफ। होश संभालते ही अर्सला का नाम अपने नाम के साथ सुनता आया हूं। मोहब्बत की है मैंने उससे, अब फिर किस कदर बेरहमी से हम दोनों को अलहदा कर दिया गया। बदगुमानियों और नफरतों के गुबार में अर्सला भी कम होगी और मेरी मोहब्बत भी। मुझे तो शर्म आती है खुद पे। सारी जिंदगी भी माफी मांगता रहूंगा तो अज़ाला नहीं होगा। लेकिन देखो ना बेटा, मेरी बहन सारी जिंदगी के लिए मुझसे छूट जाएगी। और मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी अम्मी। कैसी बातें कर रही हैं आप? एक गलत फैसला मैंने पहले कर लिया था, अब नहीं कर सकता। आप जाके खुदा के लिए शहनाज खाला को मना कर दे। मैं नहीं कर सकता है। यकीनन नईमा होगी, गुस्से से पागल हो रही होगी वो। जाओ। अच्छा हो तुम आ गई। मैं खुद तुमसे बात करना चाह रहा था। आओ। अब्बा ने जो कहा है वो सच है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ आतिफ, क्या है ये सब? दरअसल मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बता। हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरी और तुम्हारी शादी होने जा रही है अर्सला, और होना भी यही चाहिए था ना। तुम होते कौन हो आतिफ? ये फैसला करने वाले? अपना लेना ठुकरा देना ये सब तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है ना। जो चाहो कर लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमसे भी ज्यादा कह सकती हो अर्सला। मैं जो दिल में आता है कहो। मैं जानता हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है और शायद माफी भी मुश्किल है, लेकिन अर्सला तुम मुझे माफ कर सकती हो उस मोहब्बत। बाहर में गई वो मोहब्बत। कब की जल के राख हो गई वो मोहब्बत आतिफ।
अब तो उसकी कोई याद भी बाकी नहीं है यार। नहीं अर्सला, झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। वो मोहब्बत कैसे मर सकती? तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। एक पल के लिए मैं तुम्हें नहीं भूला अर्सला। तुम कैसे भूल सकती हो मुझे? क्या कह रही हो तुम ये? तुम्हें अर्सला, मोहब्बत एक बार हो जाए ना तो मरती नहीं है, हमेशा रहती है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें तो चलता शायद पहली दफा हुआ था। खैर अब तो उस मोहब्बत को मरे हुए भी मुद्दत हो गई, और जो चीज मर जाती है ना आतिफ, वो जिंदा नहीं होती। बस यही कहने आई थी। अर्सला, अर्सला इधर देखो। अर्सला, मुझे एक बार माफ कर दो। उसके बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। मुझसे मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक बार खुदा की माफ कर दो। जो माफ किया तुमने, अब नईमा से शादी करो। अपने मकसद में इस तरह बगैर कामयाब हुए तुम इतनी आसानी से कैसे जा रही हो? हाँ बोलो, या चाह रहा है वो तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारे साथ? बोलो, जवाब दो। आगे से हटो नहीं। तुम्हें उम्र भर कभी भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। मेरी बद्दुआएं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, कभी भी दरबदर हो जाओगी तुम। तुम्हें घर का सुख कभी नहीं मिलेगा, और मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें जिंदगी में कभी ना मिले। बस कर दो नईमा, बस कर दो। जो बदुआ तुम मुझे दे रही हो वो तो मैं पहले से ही झेल रही हूँ। तो क्या न्याय है तुम्हारी इस बदुआ में मेरे लिए? ना तो मेरे पास कोई घर है और ना ही कोई खुशी। मत थकाओ अपने आप को। $20 लाख, इतना पैसा तो
मेरी 7 पुश्तों में किसी ने नहीं देखा होगा जो मुझे मिल गया। अब्बा, क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, अपने आप से खुद से बात कर रहा था। ये पीछे क्या है, दिखाएं मुझे। क्या कुछ नहीं है बेटा। अब्बा, ये क्या किया आपने? आपने शाहराम साहब से? बेटा मैंने मांगे थोड़ी थे, जबरदस्ती दे दिए उसने मुझे। कहा है कि बीजान चाहती है कि तुम्हारी शादी आतिफ के साथ हो। अब किसी की मोहब्बत के सामने इनकार नहीं किया जा सकता बेटा। मैंने हामी भर ली। बेटा गलत मत समझना, शाहराम ने मुझे मजबूर कर दिया। अब्बा, आप कम से कम मुझे तो बता देते। मुझसे क्यों छुपाया आपने? शाहराम साहब यहां तक आ गए और मुझे खबर भी नहीं। और उन्होंने जो कहा आपने कैसे मान लिया? उनके खुलूस के सामने मजबूर हो गया बेटा मैं। अब्बा, आपने तो मुझे खुद से भी निगाह मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। काश मैं इसी गलतफहमी में रहती कि मेरे अब्बा ने जो किया सही या गलत मेरी मोहब्बत में किया। क्या क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बेटा? क्या कर दिया तुमने? मैं बीजान के पास वापस कराची जाती, जहां काम कर रही थी वहां ही करती रहूंगी। आप नईमा की शादी आप कैसे कराएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जो फैसला हो गया सो हो गया। फैसला? फैसले तो पहले भी बहुत हुए अब्बा, जिन्हें बड़ी आसानी से बदला भी गया। वो वक्त मुश्किल था, अब तो सब आसान। फिक्र ना करें, मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी। मेरी बस एक दरख्वास्त है आपसे, आप नईमा और आतिफ की शादी होने दें। अर्सला, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम कराची नहीं जाएगी। सुना तुमने? बेटा बात सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी। रुक जाओ अर्सला। ये कैसे हो गया साबिर साहब? ये तो बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। खैर, अर्सला कहाँ पे है? वो कराची के लिए निकल गई। मेरे मना करने के बावजूद वो अभी बस अड्डे पे ही होगी। आप शाहराम मियां जरा जाकर उसको देखें, मेरी तो वो सुन ही नहीं रही है। आप उसकी फिक्र ना करें, मैं अर्सला का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं बस निकल रहा हूँ अभी। आपका मैं एहसानमंद रहूंगा। बहुत शुक्रिया। साबिर साहब, मैं आपको दूसरा चेक बना के देता हूँ। ये मत समझिएगा कि अर्सला की वजह से। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं।
मेरी भी फ्लाइट मिस हो गई। अर्सला, एक बार फिर अपने फैसले पर गौर करो। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि तुम्हें जाना है, प्लीज मेरे साथ ही चलो। मैं तुम्हें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते ऐसे। नहीं शाहराम साहब, आप जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। आपका बहुत शुक्रिया। शहराम साहब, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे सुरैया आपा, आप इस वक्त खैरियत? हाँ, आतिफ क्या यहाँ आया है? इतनी देर से घर से निकला हुआ है। आतिफ क्यों आएगा यहाँ पर? अर्सला तो चली गई है ना, वो भी चला गया होगा उसके पीछे कराची वाली बस में बैठकर। अर्सला चली और तुमने उसे जाने दिया? जवान बच्चे को अकेले भेज दिया? कुछ तो ख्याल किया होता। बड़ी फिक्र हो रही है आपको उसकी, इसलिए कि वो आपकी बहू बनने वाली थी, आपके बेटे की पसंद थी। और मेरी नईमा, उसका किसी को एहसास नहीं है, रो रो के हलकान हो रही है। बदनाम करके रख दिया आप लोगों ने उसे। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो शहनाज। मेरी नजर में अर्सला और नईमा में कोई फर्क नहीं है। और तुमने इस तरह से अर्सला को अकेले भेज दिया, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। गया तो है आतिफ उसके पीछे, ले आएगा ना उसे। एक काम कीजिएगा, जब वो ले आए तो आतिफ से निकाह करवा के अपने घर ही ले जाइएगा। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। चली गई है अर्सला, चली गई है वो। अरे उसके अपने बाप के घर में उसके लिए जगह खत्म हो गई है, चली गई हो। खुश हो जाओ तुम, अरे खुशियां मनाओ। तुम्हारी अपनी सगी बेटी दरबदर हो गई। अच्छी बीवी तो नहीं बन सकती शहनाज, कम से कम अच्छी मां तो बन जाओ। अरे अच्छी मां अपनी सारी औलाद को एक जैसा समझती है, एक जैसा समझती। मैं तुमसे बकवास कर रहा हूँ कि तुम दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। करो आतिफ। असलम, असलम, मुझे छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब क्यों आए हो आतिफ? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तो तुम हो आतिफ? देखो अर्सला, मेरी बहुत गलती है, मैं मानता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन देखो सारी गलतियां मेरी नहीं है, हालात ही ऐसे हो गए। ऊपर से बस कर दो आतिफ, अपनी बात को इस तरह बार बार दोहराना बंद करो कि उसका मतलब और मायने ही खत्म हो जाए, जैसे हमारे रिश्ते का हुआ। चलो शहरा। शहरा कौन है? बोलो। जो कोई भी है, तुमसे मतलब। मुझसे मतलब है अर्सला, क्या बात कर रही हो तुम जानती हो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बताओ कौन है ये शख्स? गुस्सा मत करो आतिफ, पहले ही बहुत तकलीफ में है। ओ भाई साहब, आप जो कोई भी है ना, मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपना मामला हल कर लेंगे। आप जाएं यहाँ से, शाबाश, जाएं, शुक्रिया, जाएं। ओके, लेकिन
बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप गाड़ी में बैठ के बात कर लें। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई है ना? मैं तुमसे बकवास कर रहा हूँ कि तुम दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मत करो आतिफ, इनका कोई कसूर नहीं है। आतिफ के दिल से अगर अरसला का ख्याल नहीं निकला था तो आपने नईमा से उसकी मंगनी क्यों करवाई सुरैया बाजी? माँ को तो बेटे के दिल का हाल अच्छी तरह मालूम होता है। अब ये मत कहिएगा आप कि आप कुछ नहीं जानती। क्यों कहिएगा कि आपके ही दिल में क्या क्यों इल्जाम तराशी कर रही हो तुम? होश में तो हो, सगी बहन हो तुम्हारी, क्यों बुराई होगी मेरे दिल में तुम्हारे लिए? अरे कैसी बहन, कहाँ की बहन? जब बात आती है ना अपनी औलाद की तो सारे बहन भाई एक तरफ रह जाते हैं। वक्ती तौर पर अरसला ना पसंद आई तो बेटे का दिल बहलाने के लिए नईमा से उसकी मंगनी करवा दी। अब देखा कि अरसला तो अच्छा खासा कमाने लग गई है तो माँ बेटे की मोहब्बत ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं शहनाज, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमें कोई लालच नहीं है। रही आतिफ की बात तो सब जानते हैं कि वो अरसला से मोहब्बत करता है। उसका रिश्ता इतनी बेदर्दी के साथ न तोड़ दिया जाता तो उन दोनों के दरमियान इतनी दूरी कभी ना आती। वो बात तो कब की खत्म हो गई है, लेकिन लगता है कि अरसला का बदला आप लोगों ने नईमा से लेने की ठान ली है। खत्म कर दिया ना मेरी नईमा का रिश्ता आतिफ से, यही चाहती थी ना वो। यही तो नहीं चाहती थी वो। अरसला सुनो, मना करके, हालांकि हम सब लोग ये चाहते थे कि अरसला ही की शादी हो आतिफ के साथ। नहीं मानी वो, मेरे कहने के बावजूद नहीं मानी वो। चली गई जमाने भर की ठोकरें खाने। अरसला हम सबको पाबंद करके गई है कि आतिफ की शादी नईमा से ही हो गई तसल्ली तुम्हारी? उन दोनों का निकाह आज ही होगा। आपा अच्छा, बड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें इसकी? क्या लगता है ये तुम्हारा? मेरी तकलीफ का तुम्हें कोई एहसास नहीं है और इसकी तकलीफ का तुम्हें बहुत एहसास है। कौन है ये तुम्हारा? तुम्हें गलत फहमी हो रही है आतिफ, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मुझे लगता है तुम ऐसे मेरी बात मानोगे नहीं। मैं आखिरी दफा तुमसे कह रहा हूँ, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, और ये तुम्हारे साथ कराची नहीं जाएगी। तो मैं कब चाहता हूँ कि ये मेरे साथ कराची जाए? मैं तो चाहता हूँ कि ये तुम्हारे साथ वापस घर जाए। मैं इसके साथ वापस नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ कराची जा रही हूँ। और आतिफ, तुम मेरी बात आखिरी दफा सुनो, अब मेरा पीछा मत करना। मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अब हमें देर नहीं। तो नईमा ठीक कहती थी ना कि पैसे की चमक दमक ने तुम्हें अपना लिया है। तुम्हें हमारे छोटे छोटे घर क्यों पसंद आएंगे? तुम्हें ये अमीर ज्यादा मिल गया है ना। असला मैं समझता था तुम नाराज हो, लेकिन तुम वाकई बदल गई। बदल गई है तुम। चल ओ अच्छा, तो ये मामला है ना अरसला? अच्छा हुआ मैंने अपनी आंखों से देख लिया। जिंदगी भर के लिए मुझे यकीन भी आ गया है। लेकिन मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो अरसला, आज के बाद मैं तुमसे इतनी नफरत करूंगा कि जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। चली जाओ यहां से। अरसला जाओ, चली जाओ यहां से।